हाँ बिल्कुल मिलेगा। देखो जिसको जिसके ऊपर चढ़ाने के लिए दिया है, अगर उसकी उस तक ही नहीं पहुंचा तो हमारे जो चीजें हैं वो सफल कैसे होंगी। अब सपोज करो आप दूध लेके जाते हो शिव जी पे चढ़ाने के लिए, दूध दूध ही नहीं या फिर चढ़ाओगे? पानी, आप वही नहीं चढ़ाओगे तो फिर फायदा क्या है। आप वहां पे गए किस लिए हो? मतलब उनको जलाभिषेक करने गए हो ना। मतलब जो आप वीआईपी एंट्री लेके जा रहे हैं, ठीक कर रहे नहीं नहीं, पंडितों का गलत है ना वहाँ पे। जो हैं। पंडित अच्छा। जी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं ना। देखो दर्शन तो सभी को मिलने चाहिए ना। हाँ। कोई वहां पे ऐसा थोड़ा ना कि हमारे जैसे आप सपोज करो कि करोड़पति एक फैमिली है, उसने म्यूजियम बना दिया, टिकट लग रही है, टिकट थोड़ा ना है वहाँ पे कोई। वो तो सभी का चले चले जाएंगे क्या अलोन। क्या दिक्कत है? चलो ये सब तो देखा जाएगा, हाँ देखा जाएगा। आज में बोलते हैं, वहां से शुरू करते हाँ। हैं। तो कौन सा बताओ शुरू? फिर, आज आप कुछ ही टाइम पहले मेरे हिसाब से केदारनाथ घूम के आए हो, ये भी आप तो दोनों, गए, दोनों गए थे। है ना? दो बार तो हो मैं, गया ये तो 2 बार हो जाएगा। हाँ, वन भोले मंथ में 2 बार हो गया है ना, एक ही मतलब एक ही हाँ। महीने के अंदर 2 बार। भोले एक बार बाबा से आप, ज्यादा आते है। हैं, और से ज्यादा हाँ स्कूटी, ये तो उस पे गया बाइक पे, बाइक पे स्कूटी पे। बाइक, हाँ बाइक तो क्या है। तो मतलब तू तो 2 बार ही गया है, भैया तो फिर भी एक बार गया है, तो वहाँ की भाई मतलब वाइब कैसी है वहाँ केदारनाथ? बहुत बढ़िया है। मजा ही आ जाता बस वो है कि जाने वाली बात है। एक तो देखो वहां पे जाके ना, टाइम से जाओ, अगर टाइम है तुम्हारे पास दो है। दिन टाइम में, होना चाहिए अच्छा दो खासा। तीन दिन में नहीं आ सकता घूम के वहां से। मैं सोचता ना कि 3 दिन में आ जाएंगे। एक हम जा रहे थे तो एक बीच में हमको मिले थे, कहाँ मिले थे, हरिद्वार से जब सोनप्रयाग की बस में बैठे थे, वहाँ पे एक बंदा मिला था, तो वो कह रहा था कि हम कितने दिन में पहुंच सकते हैं। तो हमने उसको बताया हमारा प्लान 7 दिन का, 7 8 दिन का। तो वो कह रहा मैं 3 दिन में करके निकल दूंगा। मैंने वो डर गया, क्योंकि वहां पे 12 घंटे तो कितने सोनप्रयाग की बस में लग गए थे। और दूसरा, वहां से बस भी रात को 3 बजे है। अगर तुम हरिद्वार जाओगे तो 3 बजे पूरा, तो चलती है, जल्दी बैठना पड़ता है। हाँ पूरा दिन तुम्हारा लग जाएगा उसमें हरिद्वार में ही। हम सुबह पहुंच गए थे, दो कितने 2 बजे पहुंचे थे हम। हरिद्वार हाँ। गए कैसे थे आप? हरिद्वार तो भैया शाम को पहुंचते हैं ना, दोपहर की ट्रेन थी हमारी। अच्छा, दोपहर शाम की की तो ट्रेन सुबह कहाँ की थी, ट्रेन थी सुबह हमारी। की ट्रेन थी। सुबह की ट्रेन। दोपहर में पहुंच गए थे हम 2 बजे करीब। हाँ। तो 2 बजे से हम रात 2 बजे तक हम्म। हरिद्वार में रहे थे। और हरिद्वार में भी हमने घाट के किनारे, वहाँ बढ़िया, जो घाट मतलब है, नदी की आवाज आवाज सुन के हाँ वो तुमको जो गंगा वाइब जी लिया। के नदी किनारे में हम बैठे बढ़िया। थे। तो जैसे आप हाँ। नदी के किनारे बैठे थे तो क्या हम्म। कर रहे थे आप नदी के किनारे बैठ के, क्या? वीडियो वीडियो शूट कर रहे थे। वीडियो शूट करी थी, और एक वो था, क्या कहते हैं वहाँ पे, एक फल मिलता है रुद्राक्ष रामफल। का। रुद्राक्ष। हाँ तो वो, राम फल नहीं, नहीं, रुद्राक्ष फल। रुद्राक्ष। रुद्राक्ष फल मिलता है, तो वो रुद्राक्ष फल लिए हमने जाके। फिर गंगा आरती वारती देखी। गंगा आरती के लिए भीड़ बहुत थी। मैं गया था थोड़ा टाइम पहले, गंगा आरती देखी। हाँ। तो वैसे होते एक दो हाँ, वहाँ पे तो स्क्रीन भी लगा के रखते हैं ना। स्क्रीन तो है ही, पर वहाँ गंगा आरती में बहुत शांति। देखो अभी तो शांति। हाँ, मैं मतलब हरिद्वार अलग ही जाके था। ना पीस तो मिलता थोड़ा ही सा है वो। भीड़ भाड़ है, पर मैं ऋषिकेश हो आया, सब जगह चले गया। हाँ आखिर में एंड ट्रिप करी थी मैंने हरिद्वार में। हरिद्वार तो में। वहाँ बहुत शांति। मतलब पूरी पूरी ट्रिप का सर्कुलर लाइफ लेकर खत्म हरिद्वार में जाके। हरिद्वार में तो लोग सो भी रहे थे घाट के किनारे। हम्म। हम जब रात को थे, 2 बजे थे हम रात को। हमारा क्या था कि हमारा ये हिसाब किताब था, हमने कहा था होटल नहीं लेंगे, होटल में पैसे वैसे वेस्ट होंगे फालतू में। तो हमने कहा कि बस कितने बजे आएगी। तो हम जा रहे थे अपने व्हीकल से, पर वो लग रहा था बहुत कॉस्टली। कितने का? 7 हजार का। 8 हजार। 8 हजार। 8 हजार रुपये में दे रहा था वो व्हीकल। तो उसमें भी ये था कि आपको वो छोड़ के आएगा बस। और जो बस की टिकट आ रही थी हमारी, वो आ रही थी 3,500 रुपये की। 550 टोटल, रुपए की। नहीं पूरी टोटल 6 बंदों की थी ना। साढ़े हम्म। तीन के अराउंड आ रही थी, तो हमने कहा 5 हजार रुपये के एक्स्ट्रा थे। तो हमने फिर अपना व्हीकल ना करके बस के जाने का फैसला किया। पर बस में भी ये था कि 3 बजे बस थी वहाँ पे। तो हम फिर 12 घंटे कहाँ बिताते हैं, तो 12 घंटे हम घाट पे तो बिताए। जैसे कि वहाँ पूरे दिन बस नहीं चलती है, नहीं बस नहीं चलती वहाँ पे। तो क्या टाइमिंग होती है बस की वहाँ बस जैसे? का भी वहाँ पे ऐसा है ना, जैसे यहाँ पे, यहाँ से अगर तुम कश्मीरी गेट से बैठ रहे हो, हम्म। ISBT या कश्मीरी गेट से बैठ रहे हो, हम्म। तो यहाँ पे एक बस अड्डा बना हुआ है। वो बस अड्डा नहीं है, वहाँ पे रोड के किनारे बस खड़ी होती है। और एक ही बस जाएगी वो रात को, और अगले दिन फिर कोई बस नहीं है वहाँ से। तो सुबह आप, 10 बजे तक बस है बस वहाँ से। जैसे कि आप बता रहे 12 घंटे में वहाँ पहुँच जाते हैं एग्जैक्ट भीड़ 12 घंटे भाड़ में? नहीं। नहीं 12 घंटे में नहीं पहुँचते, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे एक तो जहाँ हम रुके थे, कितना, हम्म। 1.5 घंटे रुके थे ना पुल पे। 1.5 घंटे जिस पुल पे हम रुके थे, वहां पे क्या था, बस का टायर पंचर हो गया। 2 टायर थे उस ड्राइवर के पास। दोनों ड्राइवर टायर के पंचर, ड्राइवर के। कैसे? क्योंकि वहां पे ना लैंडस्लाइड बहुत होती है, वो बहुत तो है ज्यादा। पहाड़ों में। हमारे पास वीडियोस भी हैं और फोटोज भी हैं, वो आप जब वीडियो मेरे डालोगे अपनी तब डाल देना उसमें। हम्म। तो वो आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको दिख जाएगा। वहां पे लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा हो रखी है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा लैंडस्लाइड है वहाँ पे।
और दूसरा ये है कि वहाँ पे ना जिद करके मत जाओ कि मेरे को जाना है। अगर वहाँ से बुलावा आ रहा होगा तो आप खुद ही चले जाओगे। तो सोचो आप कि हाँ जाना है मेरे को। तो चलो बस की बातें तो बहुत हो गई है, जैसे कि आप वहाँ गए तो आपने हाँ। चढ़ाई करी। मैंने सुना है कि वहाँ की चढ़ाई भी बहुत मुश्किल है। कितने कितने घंटे लगे थे? 14 घंटे लगे थे हमें। तो मतलब बारह कुछ घंटे ट्रैक के 14 घंटे बारे में लगे बताइए, थे। ट्रैक कैसा है वहाँ पे? मैंने सुना कि सांस भी बहुत, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है सांस फूलती है जैसे। वहाँ पे अस्थमा पेशेंट के लिए है थोड़ा सा। और जैसे दूसरा आप कि गए थे मेडिकल वेडिकल होता है क्या? मेडिकल वगैरह चेक होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो? मेडिकल कुछ नहीं है, बट हाँ वहाँ बोलते हैं कि अगर आपको अस्थमा वगैरह या सांस की दिक्कत है ना तो हम्म, आप मत आओ। तो एक मेडिसिन वैसे भी तो आती है जिनके पास इशू होती है, जो लद्दाख वद्दाख जाते हैं, नहीं वैसा नहीं, कुछ प्रिकॉशन? दिक्कत क्या है ना, वो जो लद्दाख में तो चलो वहाँ पे आपको मेडिकल सर्विसेज मिल जाएंगी। केदारनाथ में मेडिकल सर्विसेज बहुत कम है, रेयर है ही नहीं। मेडिकल सर्विसेज की बात मैं कैसे कर रहा हूँ? मेडिकल सर्विसेज की बात ऐसे है कि जब आप ऊपर ट्रैक करते हो ना तो ऊपर ट्रैकिंग पे कुछ भी नहीं है जीएनवीएन के अलावा। और जीएनवीएन की जो वेबसाइट है या फिर जो वहाँ पे लोग हैं, वो लोग भी आपको उनके ऑफिस में मिलेंगे जो ऊपर है। ट्रैकिंग करने के बाद जब हम ऊपर पहुंचते हैं केदारनाथ के मंदिर तक, तो वहां पे बीच में कुछ भी नहीं है वहां पे। और दूसरा क्या है, बीच में ना लैंडस्लाइड होती रहती है, तो वहां पे नए नए रास्ते कट के बनते रहते हैं। और वो 16 किलोमीटर का ट्रैक नहीं है बोलते हैं। ऊपर हम गए थे तो हमारा 16 किलोमीटर का ट्रैक दिखा रखा था। 16 किलोमीटर का ट्रैक नहीं है वो। हमें तो ऐसे पता नहीं लगता, हाँ। कहने के लिए 8 किलोमीटर करने का अंदर जैसे घंटे बहुत सारी वीडियोस मैंने भी देखी ना यूट्यूब पे या हम्म। रील्स में, देखते हैं केदारनाथ देखने को मिलता है। उसमें ही बताते हैं कि कोई कह रहा है 22 है, कोई कह रहा है 26 है, कोई 28 है, वो अपने अपने वो बता रहे हैं। तो आपको कैसा, मतलब क्या कितना लग रहा था आपके हिसाब से, कितने किलोमीटर की हमारे चढ़ाई होगी? हमारे हिसाब से 22 किलोमीटर है। 22 से भी ऊपर ही होगा। बट नहीं, फिर हम ये कहते हैं कि नहीं, उस पे पहाड़ पे चढ़ने में टाइम लगता है। तो हाँ 22 तो मान के चलो कि 22 है। 16 तो बिल्कुल नहीं है। 16 नहीं है ना? 16 तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो सोच के जा रहे हैं कि वहां पे आप जो रील्स वगैरह देख के जाते हैं ना लोग, हम्म। तो वो अजम्पशंस लेके मत जाओ क्योंकि वो अजम्पशंस सारे रॉन्ग हो जाएंगे आप। आपको मतलब ऐसा कोई मिला वहाँ पे, जैसे कि बहुत सारे लोग जाते हैं रील्स बनाने के लिए, यूट्यूब वीडियोस बनाने हाँ के लिए? मिला, एक असम का आया हुआ था बंदा। एक असम का बंदा था हम्म। जो, क्या कहते हैं उसको, वहां से हमारी बस में था वो। और वो सिर्फ रील के लिए आया हुआ था, रील या वीडियोस वीडियोस के लिए। और उस बंदे ने हमारी गाड़ी रुकवाई थी। जैसे अभी आप बता रहे थे ना उस चल चीज रहा के चल बारे रहा में। तो फिर हमारी जो बस थी वहां पे हम बैठे कितने बजे थी, पौने 3 बजे। बैठ तो हम 1 डेढ़ घंटे पहले गए थे। नहीं, बस में तो बैठ गए थे हम। फिर पौने 3 बजे हमारी बस चली। हम्म। तो बस चलने के बाद वहां पे क्या है ना, जितने भी आपके व्यूअर्स बैठे हुए हैं और उनको पता होना चाहिए कि जब आप केदारनाथ जाते हैं और किसी बस के थ्रू जा रहे हैं तो बस वाला आपके बोलने पे रोकेगा। अब ये चीज हमको पता नहीं थी। तो हम बैठ सोच के बैठे ना, मैं देवप्रयाग से रुकेंगे, क्योंकि हम देख के गए थे। हाँ, संगम देखेंगे वहाँ पे, ऊपर से फोटो वोटो खिंचाएंगे। वहाँ पे कोई फोटो नहीं हुई क्योंकि देवप्रयाग निकल गया, उसके बाद उसने बस रोकी है। हम्म। तो और वो भी वैसे रुकवाई रोक किसने? रोक देते हैं ऐसे कि बोलने में फोटो हाँ, खिंचाइए ऐसे? वैसे रोकते हैं बोलोगे वो, तो बस रोक देंगे? बोलेंगे तो रोको। अगर बिना बोले उनको आप सोच के चलो कि वो रोकेंगे तो वो नहीं रोकते। उनको तो अपने टाइम से पहुंचाना होता क्योंकि बेसिकली डिपेंडेंट वहाँ पे ये है ना कि आपको उन्होंने 12 घंटे में ऊपर पहुंचाना है, क्योंकि उनको नीचे भी आना है। रात को फिर वो नीचे आने में दिक्कत होती है। और हम्म। रात को 4 बजे के बाद तो ऋषिकेश से वही आने आवाजाही बंद हो जाती है वहां है, से। एंट्री बंद हो जाती है। एंट्री ही बंद है। तो एक जो हम बता रहे थे कि जो यूट्यूबर था हमारे साथ में, उसने बस रुकवाई देवप्रयाग से आगे। हाँ। देवप्रयाग से आगे बस रुकवाई उसने। वहां पे एक एक्सीडेंट होते हुए बचा। हमारे ग्रुप में जो बंदा है एक वैभव नाम का, जो साथ में गया था हमारे, एक फोटो है हमारे पास, वो देंगे हम आपको। तो वहां से नीचे देवप्रयाग से आगे जाके जो भगीरथी, हाँ। अलकनंदा, हाँ, ये तो अलकनंदा। दोनों नदी है ना, जो हाँ, संगम होता है, तो भागीरथी आ तो रही है अलकनंदा। ना वहां से। हाँ। हाँ, तो जो भगीरथी आ रही है ऊपर से केदारनाथ के, तो भगीरथी आ रही है, अलकनंदा आ रही है, जो भी नदी आ रही है वो वहां पर थी। हम जैसी हमारी बस रुकी तो हम वहाँ देखने गए, साइड में ही है वो। तो हम देखने गए तो वहाँ फोटो खिंचा रहे थे, फोटो सेशन चल रहा था। और वो जो खाई के यूट्यूबर था पास ना, हाँ मतलब खाई के है। पास में। और जो यूट्यूबर था वो भी फोटो सेशन कर रहा था। हम्म। तो मेरी एक फोटो है वहां पे, और कईयों की है, अभिषेक की भी है। तो वो जो हम डालेंगे ना, तो जो वैभव नाम का लड़का है वो भी खड़ा हुआ कि मैं खिंचा लूं। अच्छा। उसको पकड़ा है हमने, नहीं तो वो नीचे चला जाता। तो उसका आप पैर फिसल गया था वहां से। उसको मौत के मुंह से लेके ध्यान है आए तेरे हो। को? तो तू चीख के पड़ा था कि यहाँ पे क्या कर रहा है। है ना? तो उसको ये था कि मेरे को फोटो खिंचानी है।
और फोटो खिंचाते खिंचाते बच गए वहां पे हम। और दूसरी चीज, वहां पे जो गाड़ियां आती हैं, व्हीकल आते हैं, कार्स वगैरह, वो बहुत तेज है, हाईवे जैसा मान लो तुम। क्योंकि हमारे सामने जब हम रोड क्रॉस कर रहे थे, तो एक गाड़ी से एक बंदा बचा था, तो वो फिर बस वाला चीख के पड़ा कि क्या कर रहे हो ये। तो फिर हम वहां से फिर आके बस में बैठे। बस ने हमको पहुंचाया था 12 14 घंटे में, 14 घंटे में अब पहुंचाया हमें था ये हमको। बताओ 5-6 ना, बजे पहुंचे थे हम। हमें ये बताओ ये कि जैसे कि आप ट्रैक पे कुछ आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपको याद हो, ट्रैक पे या ऊपर केदारनाथ पे? ट्रैक पे हुआ ना, एक हम्म। पुल आता है बीच में, कौन सा पुल है? रामबाड़ा। रामबाड़ा, रामबाड़ा का एक पुल आता है, वहां पुल तक तो हम ठीक थे, सब कुछ सही चल रहा है, वहां तक नॉर्मल चढ़ाई मतलब भी थी। जोश चल रहा है, लड़ाई चढ़ाई है जो, वो मजा आ रहा है वहां पे नॉर्मल थी। चलने में, नॉर्मल चल रहा है। बट रामबाड़ा के ऊपर, जैसे ही रामबाड़ा क्रॉस होता है और उसके बाद जब आप ऊपर चढ़ना शुरू करते हो, 15-20 मिनट के बाद आपकी सांस फूलने शुरू हो जाती है, क्योंकि वो चढ़ाई जो वैसे खड़ी हुई है। रामबाड़ा तक तो ऐसे आती है, फिर यहाँ पे पुल है जिगजैग वो, ट्रैक आ जाता है, फिर जिगजैग वो पूरा। क्रॉस करो, फिर जो ऊपर वाला ट्रैक है वो जिगजैग है पूरा, और जिगजैग भी ऐसे कि ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, तो वहाँ पे बहुत खतरनाक है, तो वहाँ पे आपका पैर भी फिसल सकता है। ऐसा भी हुआ कि आप जैसे ग्रुप में गए थे कि कोई पीछे रह हाँ, गया हो, आप आगे निकल गए हो, बहुत हाँ हुआ है ये तो, बहुत ज्यादा। या साथ में थे सारे? एक बार तो हमने खाना नहीं खाया, कितने घंटे खाना नहीं खाया था? 12 घंटे, 12 घंटे खाना नहीं खाया, क्यों? हम सुबह खाना खा के, यहाँ पे हमने खाना खाया था 11 बजे, ऊपर मंदिर के दर्शन करे हमने, दर्शन करके खाना खाया मंदिर के साथ में, उसके बाद हम वहाँ चले गए, कौन सी जगह है वो, भैरव बाबा पे, भैरव बाबा चले गए। उसके बाद हमारा ये था कि हम नीचे पहुंचना है हमें बस, क्योंकि हमें बगीर वहां से बद्रीनाथ भी बद्रीनाथ जाना का है। प्लान बन गया था कि बद्रीनाथ भी जाएंगे। तो अगर उस रात हम नीचे नहीं उतरते तो अगले दिन बस नहीं पकड़ते, तो हम बद्रीनाथ का प्लान कैंसिल हो जाता। तो जैसे ही हम नीचे उतरना शुरू करा, मैंने बोला था मैंने खाना खा लो, खाना खा के चलते हैं यहाँ से, किसी ने सुनी नहीं, वो सब उतरने चल दिए। और फिर हमने रात को 12 बजे खाना खाया जाके, और मैगी क्या मिला, मैगी, मैगी। वो भी दुकान खुलवाई है किसी की, उस पर ये मिला खाना। रिक्वेस्ट करी थी भाई। तो अगर आपको रात को अगर ट्रैक कर रहे हैं वहां पे, तो वो बहुत खतरनाक है। और दूसरा क्या है, वहां पे बिल्कुल सन्नाटा, कोई बंदा नहीं होता वहां पे, और पूरे रात में वैसे ट्रैक पे। अलाउड भी नहीं है वहाँ पे। वहां पे अलाउड नहीं है रात को, क्योंकि जिस टाइम पे हम गए थे ना, अभी अगर कोई दिवाली से पहले जाता है तो वो रात को तो करना ही नहीं है वहाँ पे ट्रैक, क्योंकि एक तो वहां पे बर्फ गिर रही है, दूसरा 2 किलोमीटर आगे कोई नहीं, 2 किलोमीटर पीछे कोई नहीं है, बस वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं, जो घोड़े वाले हैं। लैंड स्लाइडिंग भी हो जाती है, कभी जानवरों का भी दिक्कत रहती है। हाँ कोई नहीं, इसी बहाने पहाड़ों की घाट में तो आपने मैगी हाँ हाँ, हम्म। 12 घंटे। पर यहाँ की मैगी में और वहाँ की मैगी में बहुत डिफरेंस है। जैसे घर में मैगी बनाते हैं तो वैसी बनती है वहाँ पे भी, पर वहाँ पे स्वाद नहीं आता है, क्योंकि पता है क्या है, एक तो आपको ना या फिर वैसे स्वाद नहीं आता। टेस्ट टेस्ट भी नहीं आता, वैसे भी नहीं आता, कैसा भी नहीं आता। टेस्ट तो आता ही नहीं है। दूसरा क्या है ना, जब आप जाते हो ऊपर या फिर बस में बैठते हो और ट्रैकिंग व्रैकिंग करके जब चलते हो आप, तो थक जाते हो, तो वैसे तो आप लोग आपको अपना कोई चाहिए। प्रोटीन बार या कुछ कैरी नहीं करके नहीं, गए थे? कुछ नहीं करेगा कोई नहीं। बस खाना लेके गए थे, 3-4 बंदे खाना लेके गए थे, वही खाना खाया ना 2 दिन तक। उसके बाद जब हम बाहर वाले पे डिपेंडेंट हुए कि हाँ खाना मिलेगा, वहाँ खाना ही नहीं है। कुछ होटल हैं जो बहुत बढ़िया हैं, कुछ होटल हैं जो बहुत ही बेकार हैं। मैंने जैसे कि आप बता रहे हो खाना खाया, वहाँ तो कॉस्टली भी बहुत होगा ना, पहाड़ी हिली एरिया में बहुत कॉस्टली होता नब्बे है, 90 रुपए का कोई जगह पराठा भी है है। एक। मैंने भी सुना था कि एक 5-10 वाला पार्ले 45-50 में मिलता है। वहाँ बहुत एक महंगी पानी की मिलती है। बोतल भी 80 रुपीज के आसपास, हाँ, 90 के आसपास मिलती है वहाँ। 10 रुपए का जो वो आता है मक्खन की टिक्की, वो 30 रुपए की है वहाँ बर्गर, उसके साथ तो वहाँ लीजिए हमने। कॉस्टली होना भी तो बनता है, क्योंकि हाँ, नीचे से चढ़ाई करके ऊपर जाते हैं, अच्छा, बंदे लेके जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरा ये है, आपने पानी खरीदा था? नहीं, हमने पानी नहीं खरीदा। नहीं, पानी नहीं खरीदा, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे नल लगे हुए हैं हर जगह पे, ट्रैक पे ही हर जगह पे थोड़ी थोड़ी दूर पे नल लगे हुए हैं, तो वहां से पानी भर लो। बाकी हमारे पास वो तो थी बोटल्स। पानी की बोतल और 90-100 रुपए की थी। हाँ, हाँ, 100 रुपए की बोतल थी। हाँ। एक जगह 80 की मिल रही थी हमको, वो नीचे मिल रही थी। पर जितने जैसे नीचे जैसे, शुरू करोगे कम रेट है, हाँ, जैसे ऊपर पहुंच ऊपर जाओगे पहुंच ज्यादा। जाओगे वैसे बहुत ज्यादा रेट जैसे एक बात है जो यूट्यूब वगैरह पे, जैसे किसी को बताते नहीं, स्कैम स्कैम्स रहते हैं कि जो केदारनाथ मंदिर में आप अंदर जाते हो तो जो पंडित होते हैं उनका रूडली बिहेव आपने नोटिस किया हो, वीआईपी एंट्रीज भी होती है वहाँ पे, हाँ तो हाँ। आप कैसा, मतलब क्या वहाँ पे वीआईपी एंट्रीज होती है या सबको एक ही लाइन में आना वीआईपी पड़ता एंट्री है? होती है। होती है, आपने देखी थी? हाँ, मतलब है। आपने जितना वीआईपी एंट्री की थी या जो वैसे ही आप नॉर्मल लाइन में लोग लग होती के थी जाए? वो साइड में से थी, वीआईपी होती है एकदम साइड में से थी। तो कोई जितना एलिजिबिलिटी थी। पैसा दोगे उतनी है ना। पंडित आपसे मुंह करके पैसे मांगेगा वो कि क्या लाओ ना, दक्षिणा दो, हम पूजा 5500, कराएंगे। 5500 रुपए दो, 6500 दो तो पूजा होगी। हमको तो हाथ पौड़े बाहर निकाल देता, ये मेरे ऊपर गिरा, मैं इसके ऊपर
तो मतलब आपके दर्शन मतलब ठीक नहीं, ठीक थे दर्शन क्या? तो ठीक हुए थे। दर्शन तो ये था कि हम पहुंच गए अंदर, जो पिंडी है वहां पे, वहां तक तो पहुंच गए थे। हाँ, शिवलिंग, वो पिंडी बोलते हैं जो जगह है वहां पे। तो वहां तक तो पहुंच गए थे हम, वहां आधे लोग तो वहां तक भी नहीं पहुंचते। मतलब आप अगर सितंबर के एंड में जाओगे, दिवाली से थोड़े टाइम पहले जाओगे, तो आपको अंदर अंदर से एंट्री नहीं मिलती है। आपको एंट्री अंदर नहीं है, क्योंकि भीड़ बहुत हो जाती है वहां पे। और जब हम अंदर गए ना, तो मतलब साइड में रॉड लगी होती है, लोहे की चेन के साथ में स्टील की चेन होती है कौन की। मेरा पैर बिल्कुल छिल गया था स्टील की चेन में। एक जिसकी वैभव की मैं बता रहा हूँ, उसका तो वो लीड क्या, ब्लूटूथ नेक बैंड जो था वही गिर गया वहां पे। तो आपको अंदर लेके कुछ जाना ही नहीं, सिर्फ कपड़े पहन के जाने हैं। फोन भी है अगर, तो तो जैसे फोन कि बचा आप के रखो। बता रहे हो कि अंदर तो आप अपनी मर्जी से जाएंगे मगर भगवान तक आप अपने आप ही पहुंच जाते हैं। हाँ, भगवान तक तो पहुंच जाओगे, धक्का मुक्का होता है, पहुंच धक्का जाते मुक्की हैं। होते होते पहुंच जाओगे वहां पे। धक्का भी तो बहुत बुरा होता है। पर वहां पे क्या है ना, अगर ये वीडियो थोड़ी सी वायरल हो जाए, तो जो वहाँ की अथॉरिटी है, जीएनवीएन, उसको ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पे जो पंडित है ना, उन पे थोड़ा सा वो रिस्ट्रिक्शन लगाए। क्योंकि आप सपोज करो कि कोई बंदा एक दूर से आ रहा है, और फिर उसको दर्शन ही नहीं मिल रहे, आप वीआईपी एंट्री करवा के दर्शन दे रहे हो, तो वो गलत बात है। वहाँ पे खुली धांधलीबाजी चल रही है कि 6500 दो, 11,000 दो, तो आपकी 5 मिनट पूजा होगी, 7 मिनट होगी, 15 मिनट होगी, ऐसे करके चलता है। ठीक है, पूजा से कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है या ऐसी नहीं, कोई? मतलब टाइम मिलेगा ना आपको पूजा करने का। अच्छा। वैसे तो आप देखोगे और बाहर, हम्म। बट वहां पे क्या है, वहां पे चीजें मिलती हैं। हम आपको फोटो देंगे, आप फोटो डाल देना। एक पैकेट मिलता है कितना, 500 रुपए का। एक 500 का पैकेट मिलता है, 1000 का मिलता है, प्रसाद का 250 का भी मिलता है, हाँ, प्रसाद। प्रसाद का। तो उसमें अलग अलग चीजें होती हैं, वो होते हैं क्या कहते हैं उसको, मालाएं होती हैं। मालाएं होती हैं, सांप और उनका जोड़ा होता है, हाँ। नाग नागिन नाग का नागिन जोड़ा का जोड़ा होता है। होता है, और भी कई सारी चीजें होती हैं जो वो वहां चढ़ानी होती हैं, अर्पित करनी होती है। चंदन होता है। तो अगर आप देख के निकल जाओगे, तो अर्पित कैसे करोगे? अच्छा, मतलब आपका वैसे है आपका माइंडसेट कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपको ऐसा कुछ अलग से फल मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। देखो, जिसको जिसके ऊपर चढ़ाने के लिए दिया है, अगर उसकी उस तक ही नहीं पहुंचा, तो हमारे जो चीजें हैं वो सफल कैसे होंगी? अब सपोज करो आप दूध लेके जाते हो शिव जी पे चढ़ाने के लिए, दूध दूध ही नहीं या फिर चढ़ाओगे? पानी, आप वही नहीं चढ़ाओगे, तो फिर फायदा क्या है? आप वहां पे गए किस लिए हो? मतलब उनको जलाभिषेक करने गए हो ना। मतलब जो आप वीआईपी एंट्री लेके जा रहे हैं वो ठीक कर रहे नहीं नहीं, पंडितों का गलत है ना वहाँ पे। जो हैं? पंडित अच्छा। जी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं ना। तो वो दर्शन तो सभी को मिलने चाहिए ना। हाँ। कोई वहां पे ऐसा थोड़ा ना कि हमारे जैसे आप सपोज करो कि करोड़पति एक फैमिली है, उसने म्यूजियम बना दिया, टिकट लग रही है। टिकट थोड़ा ना है वहाँ पे कोई। वो तो सभी का है ना, इंडिया में जो रह रहा है और बाहर से जो भी आ रहा है, वो तो सभी का। मंदिर में कोई किसी वो थोड़ा ना तो होती मतलब है। आप यही कहना चाहते हो ना कि जो पंडित को जो है अपनी मर्जी से हाँ जो दक्षिणा देना चाहे वो उस हिसाब से हाँ, हो आप जाए, दक्षिणा पर देना कि चाहें, वो वो दर्शन पूरा कर जो देने हैं। मांगते हैं हाँ, वो वाली चीजें खत्म होनी चाहिए कि अगर आप वृंदावन जाओगे, वृंदावन अगर आप गए हो, क्योंकि मैं मथुरा का हूँ, तो वृंदावन जन्मभूमि, आपको वहाँ खुले दर्शन मिलते हैं। कितनी भीड़ हो वहाँ पे, खुले दर्शन। कोई पैसे, 1 रुपया नहीं मांगेगा वहाँ पे आपसे, कोई कोई भी रुपया नहीं। मैंने तो आज पहली बार बद्रीनाथ उस पे देखा था, क्या कहते हैं, केदारनाथ। केदारनाथ। बद्रीनाथ पे भी ऐसा नहीं है कुछ भी। बद्रीनाथ जी बद्रीनाथ में पे मैं नहीं खुले है। दर्शन हुआ है। पर एक तो केदारनाथ का क्या है ना, केदारनाथ पे लोग उन्होंने जाके रील रील वगैरह डाल दी हैं, तो वो थोड़ी वायरल हो गई है, तो वो एज अ टूरिस्ट प्लेस समझ लिया उन्होंने। तो हर घर में बच्चों का सपना ये है कि हाँ बड़े होते हैं दोस्तों के साथ केदारनाथ हाँ जाएं, केदारनाथ आजकल जाएं। लोगों तो का आपको क्या लगता है सेफ है बच्चों, मतलब जो भी अभी 12वीं पास करके जा रहे हैं 18 19 साल के? हाँ हाँ, जाओ, क्यों नहीं जाते हो, जाओ। तो आप वैसे जब आप गए ऊपर पहुंच गए, जब चढ़ाई कर ली थी आपने, हम्म। तो आपको बॉडी में इम्पैक्ट पड़ा आपको? हाँ, हम दवाइयाँ लेके गए थे। कितनी कितनी 20 या 25 गोलियां थी मेरे पास, एक पेन प्लस? पेन किलर की। हम नीचे आए, सारी खत्म। इतना बॉडी में पेन था हमारी में। मतलब सिर्फ आप बॉडी में पेन, मतलब कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट या फिर जैसे एटमॉस्फेयर? आपको वाइब वाइब फील डिहाइड्रेशन होती हो है ना जाती कि है, थोड़ी डिहाइड्रेशन। पानी नहीं है ना वहाँ पे, मतलब पानी है तो सही, पी नहीं सकते आप, ठंडा इतना है। हाँ। और दूसरी चीज़ ये कि जो बंदा नीचे से जा रहे थे, हम दिल्ली से जा रहे हैं, तो दिल्ली में क्या है, इस टाइम पे आपका गला बंद रहता है, ठीक है ना। अब उसका रीजन नहीं बताऊंगा मैं क्यों रहता है, वो गला बंद रहता है। बट जब आप केदारनाथ या फिर उत्तराखंड ही पहुंचते हो ना, तो गला खुल जाता है। गला तो खुल जाता है, उसको, कान खुल जाते हाँ, हैं। उसको अडेप्ट करने में आपको टाइम लगता है। मतलब आप क्या वायुवरण एक तो क्या उनको एनवायरनमेंट, हाँ, बोलते हैं? एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट करता है ना, क्योंकि वहाँ पे खुला एटमोसफेयर है, यहाँ पे खुला नहीं है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जो रोकती हैं, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पे गाड़ियों का पोल्यूशन भी है। गाड़ियों का तो है ही, हाँ, बात तो हर ही चीज तो और दूसरी चीज़ क्या है, वहाँ पे जो है, तो पॉपुलेशन कम है। का। दूसरी, वहाँ पे गाड़ियाँ कम है, अपना व्हीकल नहीं है वहाँ पे, बहुत लोग, कम लोगों के पास है।
वो सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। अभी आप अगर केदारनाथ जाओगे तो वहाँ से आने का मन नहीं करेगा, वहाँ पे इतनी मतलब अच्छी हवा है। अब तो वहाँ पे भी खराब होती जा रही है, बट अभी तक तो वहाँ पे ठीक है। जैसे कि आपने केदारनाथ आप मंदिर पे गए वहाँ ऊपर, तो हम्म। आपने आसपास की चीज जगह भी एक्सप्लोर की होगी, मतलब कुछ उसके बारे में बताइए। एक्सप्लोर करना था, वो जाना था, एक कमल का फूल खिलता है ऊपर, है ना, एक कमल का फूल खिलता है, वो केदारनाथ से ना 6 किलोमीटर दूर है, मतलब ऊपर ही है, वो चढ़ाई करती है, मतलब ऊंचे ट्रैक पड़ती है है, उससे उसका। ट्रैक है उसका भी, पर्सनल ट्रैक। पर्सनल ट्रैक है उसका भी। जैसे कैलाश देखा होगा आपने, मतलब केदारनाथ जाएंगे तो वहां से कहते हैं कि कैलाश है सामने, तो कैलाश दिखता तो है, बट आपको जाना पड़ता है ट्रैक करके वहां पे। ट्रैकिंग में बहुत टाइम लगता है। जैसे हम जो नीचे से चोटी देख रहे थे उसको हमें पार करने में 14 घंटे लग गए, 14 घंटे। तो जो सामने दिख रहा है उसको ही पार करने में टाइम लगेगा, बट वो एक कमल का फूल खिलता है, वो 6 किलोमीटर दूर है। बट जो GNVN की वेबसाइट है ना, वहाँ पे आपको जाके पहले परमिशन लेनी पड़ती है। जाने देंगे, वो जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट वो कहते हैं कि अपना रिस्क कंसेंट फॉर्म होता है वो भरवाते हैं, तब आप जाओ। क्यों? क्योंकि हम ना केदारनाथ, जब तक केदारनाथ पे थे तब तक तो सही थे। जैसे ही केदारनाथ से ऊपर चले हम, एक ट्रैक आता है जहाँ पे हमने फोटोशूट वगैरह भी किए हैं, तो वहां से डायरेक्ट हमको ग्लेशियर दिख रहा है सामने। वो जो ट्रैक है ना, उस ट्रैक पे हमको कितने मीटर का ट्रैक होगा, 500 मीटर का ट्रैक होगा मिनिमम। 500 मीटर के ट्रैक पे हमको 1 घंटा लग गया आने जाने में, क्योंकि वहां सांस ही नहीं है, मतलब हवा इतनी कम है वहां पे, ऑक्सीजन है ही नहीं वहां पे। तो आप सोच लो 6 किलोमीटर दूर में क्या होगा हाल। तो तो मतलब वहाँ तो पूरी अपनी तैयारी करके बैक पैक हाँ, वगैरह वहाँ अच्छे पे से लोग अपने जाते रहेंगे। हैं, ऐसा नहीं है लोग नहीं जाते, बट हमारा मन था, फिर हमने देखा कि हाँ ही भैरव बाबा पे आते ही कांड हो गया, तो फिर ऊपर जाके क्या ही होगा। तो मन तो था वहां पे जाने का, बट नहीं, वो तो नहीं। आप फिर भैरव बाबा वहाँ से कितने ऊपर है जैसे? बताया 500 मीटर, 500 मीटर की दूरी पे है, मतलब चढ़ाई है ऊपर 500 मीटर की। वो एक ट्रैक है, वो उसकी वो फोटो भी भी एकदम हम डाल स्ट्रेट है देना। सीधा। स्ट्रेट है, वो सीधा सीधा है, उसमें मतलब इतनी वो नहीं है कि ऐसे जिगजैग जिगजैग, वो एक तो एक मैंने लाइन जैसे है। भैरव बाबा की जो चढ़ाई है उसका तो छोटा सा मतलब रोड चढ़ाई बहुत बिल्कुल नैरो है। स्टीप है, मतलब आप ये कह हाँ, उसमें दिक्कत नहीं आती उतनी, और वो थोड़ा सा बना भी हुआ है, जैसे वहाँ तो पत्थर ही पत्थर है, जो रहे हैं। केदारनाथ वाली चढ़ाई है वहाँ तो खुले उसमें। दर्शन होते हैं, वहाँ पे पंडित लोग नहीं हाँ, है, वहाँ पंडित खुले नहीं है दर्शन है वहाँ अपने। पे, एक छोटा सा वो बना रखा है उन्होंने एरिया सा, पहाड़ी पे। तो वहाँ पे सिर्फ 2 बंदे बैठे हुए थे, 2 बंदे बैठे हुए हैं, वो भी पूजा वगैरह की चीजें देने के लिए। वो खुले दर्शन है, अपना खुले जाओ दर्शन कभी है। भी दर्शन करो। तो वो मतलब केदारनाथ पे जो पंडित जी की धांधली वाली है वो भैरव बाबा पे नहीं 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 वहाँ है। बट हाँ, एक चीज और है, केदारनाथ पे जैसे आप मतलब ऊपर जाते हो ना भैरव बाबा पे, तो है। केदारनाथ पे आप चप्पल उतार के घूमोगे तो आपको उतना ठंडा नहीं लगेगा, बट जैसे ही आप भैरव बाबा पे जाओगे और ऊपर उतारोगे जूते, सुन हो जाता है आपका पैर, सुन। सिर्फ जैसे कि 500 आप मीटर पे? सिर्फ 500 मीटर, हमने देखा, तो मिल गया, मैं हिल गया था। और दूसरा क्या है वहाँ पे, जैसे ही आप आगे भैरव बाबा पे जाते हो तो वहाँ पे तेल ही तेल है, तेल चढ़ाते हैं वहाँ पे। तो तेल ही तेल है, जैसे ही आप वापस आओगे तो जूते नहीं पहन पाओगे, तेल को पहले धोना पड़ेगा। तो वहाँ पे साइड से पानी आ रहा था, मैंने बताया पानी आता है वहाँ पे, नल लगा रखे हैं, चिल्ड पानी एकदम, और गदर इस पानी। सेशन में थोड़ा केदारनाथ पे रखना चाहेंगे कि उसके ऊपर जितने पॉइंट्स कवर होता है, हाँ हाँ, तो और आप कुछ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं सिर्फ तो, केदारनाथ के अंदर था। मेरा तो दोबारा मन कर रहा था। जैसे आपने बताया ना अभिषेक तो 2 बार हो क्या आया था, और सेकंड हाँ, बार तो तू बाइक से गया, जैसे बस से नहीं गया। जी। तो फिर बाइक सेकंड से और फर्स्ट, फर्स्ट बार है ना? नहीं, सेकंड बार सेकंड जब बार ये बाइक से गया, पहली बार तो भैया के साथ कार हम से गए थे, जब भी गया था ये, अच्छा, उसके फिर बाद फिर उसके गया है? 1 हफ्ते के बाद दोबारा गया ये। एक एक महीने, एक्यूरेट एक महीने के बाद ही गया था। दूसरी एक तारीख को महीने, एक महीने पहले गए थे, तो दूसरी 20 तारीख जैसे को कि गए आप जैसे ये तो आपने बस से ट्रैवल किया, तो उसके बाद बाइक से ट्रैवल किया, तो बाइक से और बस में क्या डिफरेंस थे। बहुत है? डिफरेंस है बाइक और बस में। जब क्या? बाइक में आपको ज्यादा मतलब कन्वीनियंस लगा या तो बस में? बाइक में ये है कि हम कहीं पे भी रोक सकते हैं अपना, अपना हर जगह सेफ्टी विजिट कर सकते पर्पस हैं के अपनी। हिसाब से। सेफ्टी तो बस में भी नहीं है, बाइक में भी नहीं है। सेफ्टी तो फिर भी रोड ही ऐसे हैं आगे, पहाड़ ही ऐसे, एक तरफ खाई है एक तरफ रास्ता है, और अनप्रिडिक्टेबल। सिंगल रोड होता है। सिंगल ही रोड है, वन वे ही है, उसमें दोनों दोनों को आना है, दोनों को जाना है। बस बाइक में अपना ये होता है कि अगर जाम वगैरह लग रहा है तो अपना साइड से निकाल के, कोई दिक्कत नहीं होती बाइक बाइक से। अपना बस में ये है कि रेड उतना ही लाइटिंग टाइम होगी। लगता है जैसे बस में जितना टाइम लगा नहीं यार। बस में तो ये है कि वो अपना कैश देते हैं, 12 घंटे में उन्हें पहुंचाना होता है। और बस में ये है कि तुम चला रहे हो, खुद चला रहे हो, थकावट हो जाती है बाइक में। बाइक में, हाँ, तो अपना रुक रुक के जाना होता है। और फिर बाइक वाइक इतना चलती है नहीं, तो हीटर हो जाती है ना, रुकना पड़ता है तो रास्ते बाइक में। में थकावट है, बस में थकावट दोनों में थकावट है, उसमें बैठे बैठे थकावट हो जाती है, उसमें चलाने में बैठने की भी थकावट है। है। हाँ, मतलब आपको स्टे ज्यादा लेने पड़ते हैं बाइक से हाँ जाने बाइक में स्टे जाती है। के, उसमें आप लगातार और नहीं जा बाइक में सकते। ये है कि आप कहीं भी रुक रुक के विजिट कर सकते हैं।
देख सकते हो आराम से, बस वाले नहीं रुकते। जैसे देव प्रयाग वगैरह आपने हाँ। सारी जगह घूमी होगी। क्या कितना पैसा लग गया मतलब बाइक से जाने में? हमारा पर पर्सन 7,000 रुपये लेते हैं। पर पर्सन 7? राउंड हमारा पर ट्रिप। पर्सन 4,000 रुपये लगा था। 5,000 राउंड रुपये। ट्रिप। 5,000। 7,000 राउंड ट्रिप 7,000। हाँ पूरी। हाँ हमें जाना। बद्रीनाथ भी गए थे हम लोग। बद्रीनाथ का तो और खतरनाक रास्ता है। चलो भैया, आप केदारनाथ तो घूम गए, जैसे कि आप बता रहे हो कि आप केदारनाथ से बद्रीनाथ भी गए थे, तो हाँ। उसका कैसे, मतलब केदारनाथ से ही आपको बस मिल गई, आपको कहीं और जाना पड़ा उसके लिए? पहले तो ये बताओ कि कोई ऐसा मन था या फिर भगवान ने सीधा से बोला कि आ जाओ, ऐसा नहीं, कुछ हमारे ग्रुप आपके में इंस्टिंक्ट है आपके अंदर? हमारे ग्रुप में एक लड़का था जिसका बहुत मन था। अच्छा। हमारे ग्रुप में एक लड़का है आदर्श, तो उसका प्लान था फरवरी को। अभी क्या चल रहा है? अभी दिसंबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है। तो इसी साल में फरवरी का प्लान था कि भैया, उसने एक दिन बोला कि भैया मेरे को ना केदारनाथ जाना है। तो मैंने हमारे साथ चलिए, मैंने ऐसे ही बोला जर्नी, पता नहीं था कि जाएंगे नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा कि हमारे साथ चल लियो। तो फिर उसने कहा कि पक्का चलोगे? मैंने हाँ। कह रहा ठीक है। एक हफ्ते बाद फिर वो बोलता कि मेरे दोस्त जा रहे हैं। मैंने, वो कैसे जा रहे हैं? कह रहा बाइक से जा रहे हैं। मैंने बाइक से मत जाइए, बस से चलेंगे। तो कहता है बस से चलेंगे। मैं हाँ। कह रहा ठीक है। हम रुक गए। उसके बाद टाइम निकल गया। फिर आया आपका जून आया। तो जून में आदर्श आया, क्लास में सब बैठे हुए थे, यही बैठा हुआ था। तो फिर हमने इसको बोला, मैं कहा चल रहा है केदारनाथ? तो ये राजी हो गया, कहता हाँ मैं चल रहा हूँ, बताओ कब चलना है। तो उससे ऐसे करते करते प्लान बन गया। जाने का था 9-10 बंदों का, पर हम गए थे सिर्फ 6 बंदे। कईयों के साथ एक बीमार लड़की हो गई थी, खुशी, जो ग्रुप की है। वो फिर उसका प्लान ही कैंसिल हो गया कि नहीं, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। उसको 2 महीने का बेड रेस्ट मिल गया। कईयों के घर पे मम्मी की तबीयत खराब हो गई, कईयों के यहाँ थोड़ी परमिशन नहीं मिली। परमिशन नहीं मिली। तो ऐसे करके कईयों की तो कैंसिल ही हो गई। फिर उसमें से 6 बंदे गए, और 6 बंदों में भी ये था कि आप जब वहाँ पर जाते हो तो एक बंदा जो है वो, 1 या 2 बंदों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का, बैगों का ध्यान रखना पड़ता है। एक बार हमारा बैग छूट गया केदारनाथ में नीचे, ट्रैक कर रहे थे जब हम, तो इसका था, दे नहीं था, हाँ मेरे इसी का बैग था, वो जिम वाला बैग ड्राइवर से होता है। छूट गया। वैभव से छूट गया बैग नीचे। तो जो आदर्श और मैं भाग के गए नीचे बैग लेने के लिए। बट वहाँ पे एक सुविधा है कि वहाँ पे ना कोई आपका सामान चोरी नहीं करता है। कोई भी कितना भी इम्पोर्टेंट सामान हो आपका, चोरी नहीं होगा वहाँ पे। ये तो हमने देखा। तो हमें वहीं साइड में जो दुकान थी उस पर रखा हुआ मिला वो बैग। तो उसने कहा आपका? हाँ हाँ हमारा है। तो हम वो बैग लेके आ गए। बट उनकी ना लाइफ जो है ना वो बहुत खतरनाक है, जो वहाँ लोग रहते हैं, जो हमने या मैंने जो ऑब्जर्व किया है वहाँ पे। क्योंकि 6 महीने वो ऊपर रहते हैं, 6 महीने वो नीचे रहते हैं। 6 महीने वो जो एक बंदा ऊपर तो रहते ऐसा हैं। मिला था जो हरिद्वार रहता है 6 महीने, हाँ। और 6 महीने वहीं रहता है। 6 महीने में पर्टिकुलर रीजन? बंद हो जाता है ना, बर्फ बहुत कपाट बंद हो होती है जाते हैं ना आगे। वहाँ पे, इतनी इतनी बर्फ होती है पैरों तो पे। वैसे कोई कोई सोसाइटी है वैसा? सोसाइटी में नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बर्फ से ढका हुआ है ना सारी। वीडियोज है हमारे पास। मतलब हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम साथ में, बादल के साथ में खड़े थे। बादल ऐसे चल के आ रहा है और ऐसे मिल गया। तो जैसे मैं टीवी वीवी गया हूँ तो वहाँ पे हाँ, होता है ना, थोड़े से ग्रुप में होते हैं फिर पोर्शन है वहाँ पे ना, केदारनाथ में रहने का पोर्शन ही नहीं है। बिल्कुल मतलब ऑन द वे में भी कहीं पे नहीं नहीं नहीं। सोनप्रयाग आपका कितने किलोमीटर पहले है? सोनप्रयाग आपका 4-5 किलोमीटर, 5 घंटे पहले है। नहीं, 2-3 घंटे पहले है सोनप्रयाग, जहाँ से आप स्टे करते हो, जहाँ पे 3 घंटे पहले है। तो 3 घंटे उसके बाद आपको जाना पड़ता है गौरीकुंड। गौरीकुंड से 1 घंटे का ट्रैक है, उसको करने के बाद आपका जो गेट है वो आता है केदारनाथ का। तो 3 घंटे हो गया ना। ये आप मानो कि 6 महीने बाद जब बर्फ गिरती है, इस टाइम पे जो बर्फ गिर रही होगी वहाँ पे, सोनप्रयाग भी बंद हो जाता है। तो 3 घंटे के बाद वाला ट्रैक बंद है, तो ऊपर क्या हाल होता होगा। और जैसे कि वहाँ पे मैंने सुना है कि 6 महीने के लिए एक अखंड जोत जलाई जाती है, हाँ, वो अब जलाई जाएगी, और वो जब 6 महीने बाद ओपन होगा तो वो अखंड जोत एज इट इज एज इट इज जल्दी रहेगी। रहती है वो। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग होते नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो जीएन वीएन के लोग हैं, वो होते हैं ऊपर। जो ऑफिशियली हैं वो रहेंगे, और पंडित जी रहेंगे। उसके अलावा कोई नहीं रहेगा, क्योंकि वहां मतलब पे यात्रीगण लोग हाँ जान का रिस्क है वहां पे। ठीक है तो अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर वो दुकानदार, शॉपकीपर जो है वो भी नीचे आ जाएंगे, क्योंकि वो भी ऑफिशियल नहीं है ना। वो भी ऐसा परमिशन वो लेके कपाट लगाते होने के हैं। बाद भी वहाँ पे लोग जाते हैं। जाते हैं, बट वो भी परमिशन लेनी पड़ती है उससे पहले। जीएन वीएन से परमिशन लोगे जब आप जाओगे।
और उसमें भी आपको थोड़ा सा कंसेंट फॉर्म देना पड़ता है कि अगर कुछ हो गया। 2014 में जो हुआ था, 14 में हुआ, 2012 12 में कि 14 में हुआ था, 2012 में आई थी, 2012, अब आई थी। हाँ आप 2012 में आई थी वो। उसके बाद वहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शन हो, बहुत ज़्यादा। वहाँ का जो रास्ता था वही टूट गया, ये दूसरा रास्ता बना ये है। दूसरा बना हुआ है। पहले वो 16 किलोमीटर था, तो अब ये लोग कहते हैं कि ये भी 16 किलोमीटर, पर नहीं है, ऐसा अब वो नहीं है। बनना है रास्ता। वो दोबारा रिक्रिएट हो रहा है। अभी तो एक वो भी बन रही है, सुरंग बन रही है, जो डायरेक्ट आपको ट्रेन ले जाएगी वहाँ तक। हाँ, अभी जिसमें वो फंसे हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं, उत्तरकाशी में वो मैंने सुना है, उत्तरकाशी में अभी बन उत्तरकाशी रही में है। वो जो बन रही है, टनल टनल बन रही है। हाँ। वहाँ पे भी अभी न्यूज़ वगैरह में आ रहा है ना कि ये 30 बन नहीं है, वो बन गई है, मतलब हम गए थे बाइक से, अब वहाँ पे फंस गई है। नहीं बनी है, वो बन उसमें गया, बंदे फंस हम गए। गए थे, तो वहाँ पे होगी कोई एक ना एक टनल वो होगी। वो रेलवे दूसरी होगी। टनल वो है, दूसरी हो गया फिर। वो रेलवे टनल है। टनल है। तो वैसे क्या लगता है कि रॉ एक्सपीरियंस ऐसे जैसे नॉर्मली अभी ट्रेन जा रहे हैं उसे रहेगा या फिर safe है? टनल सेफ नहीं है। सेफ्टी नहीं, एक एक्सपीरियंस भी है। पहाड़ों में तो कुछ सेफ नहीं है। बेसिकली टनल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्या है वहाँ पे कभी भी कुछ भी हो जाता है। दिक्कत क्या है कि आप ना पहाड़ काट के टनल बना रहे हो। पहाड़ हमने देखे हैं वहाँ के, वो सरकने वाले पहाड़ हैं सारे के सारे, उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप कितनी भी टनल मजबूत बना दो, जिस दिन उसका हल्का सा वो गिरा ना, तो वो पूरी टनल, जैसे अभी हुआ है 44 मजदूर जो फंसे थे, उसका कुछ नहीं हो पाया। वो चैनल पे आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट करके बताएं। और बाकी वीकली अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के हैंडल को। बाकी हम जितने भी ग्रुप में लोग हैं उनके चैनल के हैंडल नीचे डाल देंगे। बाकी कई सारे एक्सपीरियंसेस हैं हमारे। अभी हम महाकाल जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक पॉडकास्ट शूट करने की सोच रहे हैं महाकाल के जो धरती है उसी पे, क्योंकि वहाँ से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस होंगे और जो वहाँ के लोग होंगे उनके भी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हम इसी चैनल पे डालेंगे। तो आप हमारी रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रह सकते हैं। सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन का ऑप्शन जो है उसको लाइक कर देना। और बाकी अभी कहाँ गया था तू, रणथंभौर गया था? रणथंभौर रणथंभौर बोर फोर्ट गया था। तो ये भी हो गया है राजस्थान। अगली वीडियो शायद उस पर भी आ जाए। और कई सारी चीजें हैं, जैसे ये फ्रीलांसिंग करता है 4 साल से। हाँ बोल। हमारी टीम में बहुत से जन है जिनकी अलग अलग फील्ड में ना एक्सपीरियंसेस है, वो आने वाले आगे आने वाले वीडियोस में। तो इस चैनल के साथ बने रहिए कि आगे आपको भी एक्सपीरियंसेस मिले, और आप जो भी केदारनाथ या किसी भी ट्रिप पे जाना चाहे तो उससे पहले हम हमारी वीडियोस देख के बहुत सारी हेल्पफुल आपको नॉलेज मिलेगी इससे। और रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं हम काफी लोगों को, जल्दी आपको उनके भी पॉडकास्ट देखने को मिलेंगे। हम गेस्ट्स भी बुलाएंगे आने वाले पॉडकास्ट में, बहुत सारे गेस्ट्स भी आएंगे जिनसे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा अगर आप कहीं गए हैं घूमने के लिए। तो जिसका हमें अच्छा लगेगा ना तो उसको हम शॉर्ट आउट भी देंगे। और आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, और और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो के नीचे आपको लाल कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और उसके साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा हर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। बैकअप।